99% लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि 3.8 अपडेट में कुछ न्यू सेटिंग्स आ चुकी है जिनको इनेबल करने पे आपका गेम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इस सेटिंग को तो अभी के अभी इनेबल कर लो। बस आपको सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी एंड सोशल में जाके यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करो, नीचे स्क्रॉल करते करते यहीं कहीं पे देखने को मिलेगा आपको टीममेट AI फॉलबैक डिसेबल रहेगा, इनेबल कर दो। इसके प्रोज क्या होंगे यहाँ पे मैं और यहाँ पे टीममेट देख सकते हो। अब देखो हम जब गेम ऑन करते हैं तो यहाँ पे मैं गेम में आ चुका हूँ। जैसा कि मान लो यहाँ पे देखो किसी भी कारण यहाँ पे देखो आपका टीममेट यहाँ पे चला जाता है ऑफलाइन, जैसे मेरा गया यहाँ पे देखो ऑफलाइन चला गया, आपको दिख रहा होगा नाम के आगे। अब कुल मिला के इसका मतलब यही हुआ कि 2 बंदे स्टार्ट किए गेम लेकिन एक ही बचा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद में यहाँ पे आपका जो टीममेट रहेगा इसका कंट्रोल AI ले लेगा। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल AI ले लिया। इसके बाद में कार बैठ रहे हो आप, तो कार के अंदर आपका यहाँ पे AI टीममेट ड्राइव कर लेगा, मतलब गेट इन कर लेगा या ड्राइव कर लेगा। सेकंड, अगर आप यहाँ पे नॉक एंड फिनिश पूरे ही हो जाते हो, देखो नॉक एंड फिनिश दोनों हो चुका हूँ मैं यहाँ पे। ओके, फिनिश होने दो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे AI टीममेट आपको रिकॉल दे सकता है। ओ भाई कितना कूल है यार ये। इवन दो इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ और क्या क्या होता है, तो आपको देखो रिकॉल तो दे दिया, इसके साथ अगर आप नॉक हो जाते हो और आपको यहाँ पे देखो रिवाइव चाहिए तो वो भी आपका AI टीममेट कर देगा, ईजी पीजी। इसके साथ अगर आपके पास हेल्थ आइटम नहीं है तो वो भी वो ड्रॉप कर देगा। देखो यहाँ पे अभी वो ड्रॉप करेगा। ओके, तो हेल्थ आइटम ड्रॉप कर देगा, एमो ड्रॉप कर देगा, जो चाहिए वो ड्रॉप करेगा। एक और बात, अगर आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा तो याद रखना धीरे धीरे सब यहाँ पे देखो डिवाइसेस और रीजन में यहाँ पे रोल आउट होना चालू हो रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने कर लिया लाइक एंड सब्सक्राइब तो दिल से शुक्रिया यार आप सबको। इस अपडेट के अंदर आपको ODM गियर देखने को मिलता है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कौन से क्या है मैं बताता हूँ। देखो बहुत प्रॉब्लम होती है। इवन तो यहाँ पे देखो यही नहीं, आपका जो मेली वेपन है उसके साथ भी होता है। मान लो आपको यहाँ पे किसी से फाइट किया, फिर गन को जैसे यहाँ पे पीछे रखते हो तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये आपका जो ODM गियर है इक्विप हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं गन यहाँ पे पीछे रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ODM गियर आ जा रहा है। भाई कितनी प्रॉब्लम हो गई। मान लो यहाँ पे आपको गन निकालनी है, गन को पीछे रख के भागना है, या यहाँ पे एनिमी सामने आ गया तो कितना गलत हो सकता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे नीचे स्क्रॉल करना धीरे से, और यहीं आपको देखने को मिलेगा ऑटो इक्विप मेली वेपन। तो इसको आपको इनेबल रहेगा, डिसेबल कर दो अभी जाके। अब देखो होगा क्या, जब भी आप गन यहाँ पे देखो स्विच करते हो ना, देखो मैं गन हाथ में ले रखा हूँ तो अब मैं गन को यहाँ पे बैग में रखता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने फाइट की एंड गन को बैग में रखता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ODM गियर नहीं आएगा, और सेम चीज़ आपके मेली वेपन के साथ भी होगी। तो पहले से बताता तो कमेंट करके बताओ यार। अब जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ इनको ध्यान से देखना और ध्यान से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। इससे आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, चाहे यहाँ पे देखो कोई सी भी सेटिंग हो, इसको इनेबल करना डिसेबल करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कहाँ पे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखो क्या करना है, बस मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पहले वो देख लो। देखो सामने की साइड अगर मैं सेटिंग में जाऊँ और नीचे की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्प्रिंट सेंसिटिविटी है ना, इसको 100 पर रखते हैं बहुत सारे भाई लोग। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। मान लो सामने की साइड बंदा है और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो सामने की साइड एनिमी है और मैं जो थोड़ा सा भी जोयस्टिक को इधर करता हूँ ना तो देखो नीचे गिर जाता हूँ। मतलब जोयस्टिक अगर मान लो कवर में हो और आपको थोड़ा सा सामने की साइड एनिमीज को मारना है तो ये इस तरीके से काम करता है और आपके साथ रॉन्ग हो सकता है। तो सेटिंग में जाके स्प्रिंट सेंसिटिविटी को यहाँ पे आपको देखो 80 से 85 के बीच में जो आपका मन हो वो रख लेना। अगर मैं अपना बताऊं तो 82 रखता हूं, आप 80 भी रख सकते हो, 83 भी रख सकते हो, मैं 82 रख रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा कि मान लो आप कवर में हो और आपको यहाँ पे तो सामने की साइड पीक करके एनिमीज को मारना है और थोड़ा जोयस्टिक को साइड में रखना है, तो आप यहाँ पे कवर से बाहर नहीं निकलोगे। ये आपके लिए बेस्ट एडवांटेज होगा। अगर आपकी यहाँ पे देखो कोई प्रॉपर फाइट चल रही है उसमें भी वर्क करेगा। अब इसके 3 प्रोज होंगे। पहला, आपको यहाँ पे देखो जोयस्टिक कभी भी स्टक नहीं होगा। सेकंड, आपकी जोयस्टिक थोड़ी फास्ट हो जाएगी। थर्ड, जोयस्टिक को कवर में रहकर थोड़ा सा भी अगर लेफ्ट राइट करते हो या थोड़ा सा मूव करते हो तो उतना ही वो जोयस्टिक काम करेगा। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये सेटिंग तो आपको अभी जान लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कभी भी आपकी ये मिस्टेक नहीं होगी। क्या मिस्टेक होगी, क्या होता है कि कभी कभी अपन यहाँ पे देखो जल्दी में यहाँ पे गन यहाँ पे यूज करते हैं तो गन पे टेप होती है तो वो सिंगल और यहाँ पे ऑटो पे हो जाती है। सिंगल पे होने पे बताइए आपको क्या होता है, और बहुत बंदों के साथ ये होता है यार। अब देखो इसकी प्रॉब्लम होती तो बहुत सारे भाई लोगों को है, जो कि रॉन्ग है। तो करना क्या है, बस आपको सेटिंग में चले जाना है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे फायरिंग मोड यहाँ पे बटन डिस्प्ले मिलेगा, ये मर्ज पे रहता है, सेपरेट पे कर दो इसको। एंड यहाँ पे सेपरेट पे करने के बाद में अब देखो अगर आप वापस से सेटिंग में जाके कस्टमाइज में कंट्रोल में जाके एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो यहाँ पे देखो ऑटो और सिंगल वाला बटन है ना, ये सेपरेट हो जाएगा। मतलब आप कहीं पे भी रख सकते हो, गन आपकी वहीं पे रखने वाली है।
यहाँ पे देख सकते हो गन वहीं पे है, लेकिन आप कहीं पे भी रख सकते हो। इससे फायदा ये है कि आपका ये ऑटो और सिंगल वाला यहाँ पे प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाला। अब इस सेटिंग को सेपरेट करने के लिए आपके पास एडवांटेज अच्छे खासे हो जाते हैं भाई। क्या ना तो आप गन पे टैप करोगे तो वो सिंगल होगी, मान लो एनिमीज के सामने क्लोज रेंज में ऐसा होता है तो आपको भी पता है क्या गलत हो सकता है। अब पहले तो ये देखो यहाँ पे ये जो डमी का हाथ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो ये डमी का हाथ आपको हाथ ही दिख रहा है ना। अब मैं मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे फोन को एक ही जगह पड़ा है। अब सेटिंग में आके टीपीपी को यहाँ पे 90 और एफपीवी को 103 कर देते हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे डमी पूरा दिखेगा। अब इससे फायदा क्या है कि अगर आपके पास फोन है, मोबाइल वगैरह है ना, मोबाइल से खेलते हो, अब इससे आपका एडवांटेज ही है क्योंकि भाई आपका थोड़ा व्यू बढ़ जाता है। तो अगर आप मोबाइल से खेलते हो तो इसको जरूर से यहाँ पे कर लेना। अब देखो ये सेटिंग ज्यादातर को पता होगी लेकिन नहीं पता है उनको। एक और बात, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो यार लाइक कर लो, नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। ओके तो ये तो वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, क्या आपको नेक्स्ट वाला वीडियो ट्रिक्स एंड ग्लिच पे चाहिए? वैसे मैंने पार्ट 1 डाल दिया है, पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।